हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम आने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, इसलिए आप मुझे माफ़ करना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूनिबेल अज्जुमा को बिना बताए घर वापस आ जाती है और वो अपने सामने जीवन को उसकी मॉम के साथ बैठा हुआ देखती है, जो देखकर वो जीवन से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो जीवन बोलता है कि मैं तो बस अज्जुमा के शोल्डर को दबा रहा था, जहाँ पर अज्जुमा यूनिबेल को देख बोलती है कि तुम बिना बताए यहाँ पर कैसे आ गए। तो यूनिबेल बोलती है कि मॉम, ये सब मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप मेरे लिए खाना बनाओ क्योंकि मुझे भूख लगी है। इसके बाद अगले सीन में हम उन लोगों को देखते हैं जहाँ वे लोग खाना खाते हैं, जहाँ पर यूनिबेल बोलती है कि मुझे कुछ ही दिनों की छुट्टी मिली है, इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगी। इसके बाद हम अज्जुमा और जीवन को देखते हैं जहाँ वे दोनों किचन की सफाई करते हैं और यहाँ पर वे दोनों बहुत ही शांत थे। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जीवन को देखते हैं जहाँ पर उसे अज्जुमा के बिना नींद नहीं आती और वो सोचता है कि शायद यूनिबेल सो गई होगी, इसलिए वो अज्जुमा को मैसेज करता है, जहाँ हम अज्जुमा को देखते हैं जो उसका मैसेज पढ़ती है और यहाँ पर जीवन उसे बोलता है कि यदि यूनिबेल सो गई हो तो मेरे कमरे में आओ, जो देखकर अज्जुमा समझ जाती है कि जीवन उसे क्यों बुला रहा है। जिसके बाद अज्जुमा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर यूनिबेल उठ जाती है और बोलती है कि मॉम, आप आधी रात में कहाँ जा रहे हो। तो अज्जुमा उसे देख बहाना बनाते हुए बोलती है कि मैं बस पानी पीने जा रही थी। तो यूनिबेल बोलती है कि चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ये बोलकर वो अज्जुमा के साथ जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम जीवन को देखते हैं जो अज्जुमा का अपने कमरे में वेट कर रहा था। तभी उसे बाहर से आवाज आती है। ये देखकर वो दरवाजा खोलकर बाहर देखता है, जहाँ पर उसे अज्जुमा और यूनिबेल दिखती है, जो देखकर वो बोलता है कि आखिर अज्जुमा के साथ यूनिबेल क्या कर रही है। जिसके बाद वो दरवाजा बंद करके सोने चले जाता है क्योंकि यूनिबेल ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया था। जिसके बाद हम जीवन को देखते हैं जिसके रूम में यूनिबेल आकर उसके पास सो जाती है, जहाँ वो बोलती है कि ओप्पा, आप पहले से ज्यादा बड़े और हैंडसम हो गए हैं। वहीं यहाँ पर यूनिबेल को अपने कमरे में देख जीवन सोचने लगता है कि आखिर अज्जुमा की जगह पर यूनिबेल यहाँ पर क्यों आई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मॉर्निंग में जीवन को देखते हैं जहाँ उसे यूनिबेल के कारण अच्छे से नींद नहीं आई थी, लेकिन तभी जीवन अपने सामने अज्जुमा को देखता है जो घर की सफाई कर रही थी, जो देखकर वो अज्जुमा के साथ शरारत करने लगता है। जहाँ पर अज्जुमा उसे बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, यदि यूनिबेल ने हमें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसी समय वहाँ पर यूनिबेल सोकर उठती है और अपनी मॉम को आवाज लगाती है, जो देखकर अज्जुमा डर जाती है। तभी यूनिबेल बोलती है कि जीवन, तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो। जो बात सुनकर जीवन थोड़ी राहत की सांस लेता है और वो अज्जुमा को बताता है कि शायद यूनिबेल ने अपने कॉन्टेक्ट लेंस नहीं पहने हैं, इसलिए उसने हमें इस कंडीशन में नहीं देखा। जिसके बाद जीवन उसे बोलता है कि मैंने सफाई कर ली, इसलिए तुम वापस में बेड पर जा सकती हो। जो बात सुनकर यूनिबेल बोलती है कि नहीं, मैं तैयार होकर आती हूँ, हम लोग आज मूवी देखने चलेंगे। जिसके बाद हम अज्जुमा को देखते हैं जो जीवन को स्ट्रिक्टली बोलती है कि जब तक यूनिबेल यहाँ पर है तुम ऐसा नहीं करोगे। जो सुनकर जीवन अज्जुमा को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन अज्जुमा उसे बोलती है कि नहीं, तुम ऐसा दोबारा नहीं करोगे। जिसके बाद हम यूनिबेल को देखते हैं जो अपने कमरे में आती है और यहाँ पर एक हिट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनिबेल ने अपने आई लेंस को पहने हुए थे। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी यूनिबेल ने अज्जुमा और जीवन को देख लिया था। और तभी वहाँ पर यूनिबेल अपनी आंटी को कॉल करती है और उसे कुछ हेल्प करने का बोलती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जीवन को देखते हैं जो अज्जुमा और यूनिबेल के साथ मूवी देखने जाता है, जहाँ पर वो अज्जुमा को देख बोलता है कि अज्जुमा ने उसे उसके करीब आने से मना किया है, लेकिन मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूं। तभी वहाँ पर यूनिबेल बोलती है कि ओप्पा, क्या आपको कुछ चाहिए। तो जीवन बोलता है कि हाँ, तुम मेरे लिए एक ड्रिंक ले आओ। जो सुनकर यूनिबेल ऑर्डर देने चले जाती है और तभी वहाँ पर अज्जुमा को अकेला देख जीवन उसके पास आता है और अज्जुमा से बोलता है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। तो अज्जुमा उसे बोलती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और ये बात बिल्कुल भी यहाँ मत बोलो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उन तीनों को थिएटर के अंदर देखते हैं जहाँ पर वे लोग मूवी देख रहे थे। तभी हम अज्जुमा को देखते हैं जो वहाँ पर जीवन का हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर रख देती है, जो देखकर जीवन समझ जाता है कि अज्जुमा उसे क्या करने का इशारा कर रही है। इसके बाद वो शुरू हो जाता है। वहीं पर हम यूनिबेल को देखते हैं जहाँ वो मूवी देखते हुए उसे नींद आ जाती है। इसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं जो मूवी देखकर बाहर आते हैं, जहाँ पर जीवन अज्जुमा को देख खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। और तभी यूनिबेल वॉशरूम से निकल कर आती है और बोलती है कि मॉम, अब हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या हम लोग कैफे चले। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम घर के बाहर यूनिबेल को देखते हैं जो सुट्टा फूक रही थी। और उसी समय हम घर के अंदर अज्जुमा और जीवन को देखते हैं जहाँ वे दोनों अपना काम करने लगते हैं, लेकिन वे लोग यूनिबेल की वजह से अपना काम नहीं कर पाते। इसके बाद वे तीनों लोग मिलकर खाना खाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा और जीवन को देखते हैं जहाँ पर जीवन कुछ बहाना बनाकर अज्जुमा को अपने साथ एक होटल में ले आता है, जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए। तो जीवन बोलता है कि हाँ, क्योंकि यूनिबेल के कारण हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। जिसके बाद वे दोनों होटल में आकर वहाँ पर मजे करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम यूनिबेल को देखते हैं जो घर में अकेले बैठकर लॉलीपॉप खा रही थी। इसके
इसके बाद हम अज्जुमा और जीवन को देखते हैं जो मजे कर रहे होते हैं। तभी अज्जुमा बोलती है कि हमें अब रुक जाना चाहिए और हमें घर जाना चाहिए, लेकिन जीवन उसकी एक भी नहीं सुनता। इसके बाद हम यूनिबेल को देखते हैं जो अज्जुमा और जीवन के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि उसे उन दोनों के ऊपर डाउट हो गया था। जहाँ पर यूनिबेल बोलती है कि वैसे जीवन माँ का बचपन से ही लाडला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मॉम उसकी इस हरकत को भी बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन मुझे इस बात का पता उस दिन चला जिस दिन हम मूवी देख रहे थे। मतलब कि उस दिन यूनिबेल मूवी देखते हुए सोई नहीं थी और उसने उन दोनों को देख लिया था। जहाँ पर यूनिबेल बोलती है कि मुझे उन दोनों को रोकना ही होगा, और तभी वहाँ पर अज्जुमा और जीवन आ जाते हैं। जहाँ पर यूनिबेल उन दोनों को घूर के देखती है। तभी जीवन बोलता है कि क्या तुम अभी तक सोई नहीं? तो यूनिबेल जीवन को बोलती है कि ओप्पा, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। तो जीवन बोलता है कि क्या बात है? तो यूनिबेल बोलती है कि ओप्पा मेरे पीछे आओ, तुम्हें पता चल जाएगा। जिसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ पर वे दोनों बैठे हुए थे। जहाँ तभी यूनिबेल अपने पॉकेट से कुछ निकालती है जो देखकर जीवन को लगता है कि शायद वो सुट्टा फूकना चाहती है। तो यूनिबेल बोलती है कि नहीं। जहाँ वो अपने पॉकेट से लॉलीपॉप निकालकर बोलती है कि मैंने अब स्मोकिंग की आदत छोड़ दी है। जहाँ वो बोलती है कि मैं तुम्हारे और मॉम के रिश्ते के बारे में जानती हूँ। जो बात सुनकर जीवन बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे नहीं पता। तो यूनिबेल बोलती है कि तुम नाटक करना बंद करो और बोलती है कि मैंने तुम्हें ऐसा करते हुए देखा है। तो जीवन बोलता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो? जहाँ पर यूनिबेल बोलती है कि अच्छा, तो फिर तुम्हारे नेक पर ये निशान क्या कर रहा है? जो सुनकर जीवन बोलता है कि मैं तो पकड़ा गया। जहाँ वो यूनिबेल से बोलता है कि तुम सही बोल रही हो, ये सब मैंने ही किया है। अज्जुमा ने मुझे ऐसा करने से मना किया था और इसलिए उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। जो बात सुनकर यूनिबेल बोलती है कि मुझे मॉम को अपनी दादी के यहाँ पर ले जाना चाहिए। जिसके बाद वो जीवन से बोलती है कि तुम अब बड़े हो गए हो, इसलिए तुम्हें मेरी मॉम के साथ नहीं रहना चाहिए। जो सुनकर जीवन बोलता है कि मैंने अज्जुमा से दूर जाने की कोशिश करी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। तो यूनिबेल बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम ये रिश्ते को कैसे एंड करोगे, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह दूंगी कि तुम इसके बजाय इसे एक्सचेंज कर सकते हो। ये बोलकर वो उसे लॉलीपॉप खिला देती है और बोलती है कि एक लत से छुटकारा पाने का एक दूसरा तरीका यही है कि दूसरी लत की ओर आगे बढ़ना। जिसके बाद वो अंदर चले जाती है, जहाँ पर हम जीवन को देखते हैं जो एक गहरी सोच में पड़ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे दिन मॉर्निंग में अज्जुमा और यूनिबेल को देखते हैं, जहाँ यूनिबेल अपनी मॉम को उसकी दादी के यहाँ पर ले जा रही थी। लेकिन अज्जुमा यूनिबेल को बोलती है कि हम जीवन को बिना बताए कैसे जा सकते हैं, उसका मेरे जाने के बाद ध्यान कौन रखेगा? तो यूनिबेल बोलती है कि मॉम, आप बहुत ही भोली हो, इसलिए जीवन आपके साथ मजे करता है। जहाँ वो बोलती है कि आप उसकी चिंता मत करो, क्योंकि मैंने उसका ध्यान रखने के लिए एक बेबी सिटर को बुलाया है। तो अज्जुमा बोलती है कि क्या बेबी सिटर? वो कौन है? लेकिन यूनिबेल बोलती है कि मॉम, आप जल्दी से ट्रेन में बैठो, हमें लेट हो रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जीवन को देखते हैं जो एक जगह पर बैठा हुआ था, जहाँ वो यूनिबेल की बातों को याद करता है कि यूनिबेल ने उसे अज्जुमा से दूर रहने को बोला था। जो याद करके जीवन काफी परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि वो शायद अब अज्जुमा से नहीं मिल पाएगा। लेकिन उसी समय जीवन को यूनिबेल की वो बात याद आती है, जहाँ पर यूनिबेल ने उसे बोला था कि किसी लत को छोड़ने के लिए उसे दूसरी लत को पकड़ना होगा। और यहाँ पर यूनिबेल जीवन को इनडायरेक्टली उसकी ओर इशारा कर रही थी। जिसके बाद जीवन बोलता है कि चलो अब मुझे घर पर जाके कुछ खाना बनाना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जीवन को अब उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो देखता है कि उसके लिए ऑलरेडी खाना तैयार है। जो देखकर उसे लगता है कि शायद अज्जुमा ने जाने से पहले उसके लिए ये सब बना के रखा था। जहाँ वो बोलता है कि मेरी अज्जुमा बहुत ही अच्छी है और वो मेरा बहुत ही ख्याल रखती है। ये बोलकर वो खाना खाने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आती है। जहाँ वो अपने सामने आंटी को देखता है जो बाथरूम से निकल कर आ रही थी, लेकिन आंटी सडनली नीचे गिर जाती है। ये देखकर जीवन उसकी हेल्प करता है और उसी समय वो आंटी का वही वाला पट देख लेता है। जो देखकर आंटी बोलती है कि क्या तुमने कुछ देखा तो नहीं? लेकिन जीवन तो बिल्कुल भी शरीफ बंदा था, इसलिए वो सच बोल देता है। जो सुनकर आंटी बोलती है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, भला ऐसी बात कौन बोलता है? जहाँ पर जीवन समझ जाता है कि ये सारा खाना आंटी ने बनाया है। जहाँ वो बोलता है कि वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो आंटी बोलती है कि हाइसू यहाँ पर नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी देखभाल करने के लिए भेजा गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यूनिबेल को ट्रेन में देखते हैं जो किताब पढ़ रही थी। जहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि यूनिबेल ने अपनी आंटी को बोला था कि वो अपनी मॉम के साथ दादी के यहाँ पर जा रही है, इसलिए आप घर में आकर ओप्पा की हेल्प कर देना। इसके बाद हम प्रेजेंट में यूनिबेल को देखते हैं, जहाँ वो अपनी मॉम को बोलती है कि मॉम, क्या आपको ओप्पा के साथ परिवार बनाने पर कोई रिग्रेट नहीं होता? तो अज्जुमा बोलती है कि तुम सडनली ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो यूनिबेल बोलती है कि ओप्पा जो चाहता है उसे वो मिल ही जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। जिसके बाद
सीन सेट होता है और हम जीवन को देखते हैं जो आंटी के साथ खाना खा रहा था, जहाँ पर आंटी बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ इतने दिनों बाद खाना खाने पर कैसा लग रहा है। तो जीवन बोलता है कि आंटी क्या आपने ये सारा खाना बनाया है। तो आंटी बोलती है कि नहीं, मैंने ये सारा खाना बाहर से ऑर्डर किया है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो यदि आपको ये स्टोरी पसंद आए तो आप मुझे कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।